बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी बच्चों, आज एक और एमसीक्यू आप लोगों के लिए लेकर मैं यहाँ पर आया हूँ जी। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा एमसीक्यू और बच्चों को बहुत ज़्यादा इसमें डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जब आप लोग इस एमसीक्यू को समझ लेंगे उसके बाद आपके दिमाग में जो है ना काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी आपको। तो बच्चों देखें, बहुत सारे एंट्री टेस्ट के पेपर्स के अंदर ये एमसीक्यू आता होता है। A particle has a displacement. A particle has a displacement of 12 मीटर। ठीक है, एक पार्टिकल बच्चों वो 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट गया। ओके, उसके बाद 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ चला गया। फिर उसके बाद 5 मीटर वो नॉर्थ की तरफ चला, पार्टिकल रुका नहीं। उसके बाद फर्दर 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड गया। कहता बताएं जी इसका जो टोटल रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बनेगा उसकी वैल्यू क्या होगी। अब ये एमसीक्यू जब अक्सर बच्चे पेपर में देखते हैं ना तो ये समझते हैं कि पता नहीं क्या यार इस एमसीक्यू के अंदर ना इस तरह का होगा, हमें ये तो स्टेटमेंट इतनी बड़ी हो गई है, लो छोड़ो इस एमसीक्यू को, हमें तो ये एमसीक्यू समझ ही नहीं आना। बच्चों मैंने आपको आगे भी बताया था, अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप लोग हर एमसीक्यू को बड़े अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलें अब यहां पर आप लोग देखें। इस वक्त आपको पता है नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ की बात हो रही है। सबसे पहले तो आप लोगों को ये शॉर्टकट तो पता ही है ना, वो न्यूज के नाम से याद रखते होते हैं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। ठीक है, ये तो बचपन वाली बातें, ये तो आप सबको पता भी है। अच्छा अब देखें, उसने कहा है एक पार्टिकल है बच्चों वो ईस्ट की तरफ गया है 12 मीटर। मैं इसको वेक्टर्स की फॉर्म में शो कर देता हूं ताकि हमारे लिए आसानी हो। आपको पता है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो जब आप लोग किसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस की बात कर रहे हैं तो यूजुअली इसको आप लोग वेक्टर के साथ डील कर सकते हैं। तो अब बच्चों देखें जी, हम लोग कहते हैं जी पार्टिकल ने 12 मीटर ईस्ट की तरफ ये चला। ठीक है, 12 मीटर ईस्ट की तरफ ये ले, मैं इसको बच्चों ओ से ए तक शो कर देता हूं जी कि 12 मीटर ये चले हैं भाईजान, ये पार्टिकल जो भी बंदा कह लो, पार्टिकल कह लो। अच्छा ये बच्चों इस तरह ईस्ट की तरफ 12 मीटर चला। उसके बाद बच्चों ये 5 मीटर नॉर्थ की तरफ चला, नॉर्थ वाई एक्सिस के लॉन्ग ऊपर को। अच्छा 5 मीटर बच्चों ये नॉर्थ की जाने चले। इसके डिफरेंट तरीके हैं, मैं आपको अपने हिसाब से तरीका बता रहा हूं। कई लोग इसको और भी तरीकों से करते हैं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। कई लोग इसको वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ भी करते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अच्छा अब आप लोग देखें तो ये 12 मीटर ईस्ट की तरफ यानी एक्स एक्सिस के अलोंग, फिर 5 मीटर वाई एक्सिस के अलोंग। अच्छा ये आपको 20 यहां तक पहुंच गए बी पॉइंट पर। अब उसने कहा है जी उसके बाद 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। अच्छा मैं यहीं से 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड नहीं बना सकता। पहले आप लोग क्या काम करें बच्चों, ओ से बी तक का टोटल डिस्प्लेसमेंट देखें क्या होगा। ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो बच्चों ओ से बी तक का टोटल डिस्टेंस ये बनेगा, ये वाला। ये बच्चों मुझे बताएं अगर ये परपेंडिकुलर है, आपको पता है ये 12 ये 5 है, तो 12 का स्क्वायर आपको पता है बच्चों 144। अगर देखें दिमाग कैलकुलेशन अपने कैलकुलेशन अपने दिमाग के अंदर करनी है तो बात बननी है। बच्चों देखें मैं ये बोला कि ये 12 मीटर इस दोनों परपेंडिकुलर स्क्वायर लें। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25, 144 प्लस 25 मिलके 169 बन जाएगा। अब 169 का अंडर रूट होता है बच्चों कितना, 13 मीटर। ये तो मतलब 12 का 13 का ये तो चीजें 10 का ये तो स्क्वायर बच्चों को वैसे ही याद होते हैं स्क्वायर रूट भी इनके। तो बच्चों ये आ गया आपका आंसर 13 मीटर ये बन गया। अब इससे आगे वो कितने मीटर चला है, 6 मीटर। इसका मतलब ये जो नेट इनका डिस्प्लेसमेंट बना है 13 मीटर, इससे वो आगे फर्दर कितने मीटर परपेंडिकुलर चला है, ये इससे परपेंडिकुलर चला है वो आगे। ये चीज है, ये यहां पर एक टिप थी। ये परपेंडिकुलर चला है बच्चों, सपोज करें सी पॉइंट तक पहुंचा और 6 मीटर का डिस्टेंस कवर किया, 6 मीटर ही वर्टिकली ऊपर को गया। कहते हैं अब नेट रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बताएं। अब बच्चों आपको पता है डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं इनिशियल और फाइनल पोजीशन के दरमियान में। तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट बच्चों ये बनेगा आपका ये चीज। अब इधर वेक्टर भी बेशक आप लोग लगा लें, तो ये बच्चों अब आपका रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ये बनेगा। ये अब आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, इसकी मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें। तो बच्चों जाहिर बात है ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट की जो मैग्नीट्यूड आ जाएगी 13 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। अच्छा अब यहां पर भी बच्चे ना कैलकुलेशन करते हैं, सर विदाउट कैलकुलेटर इसको कैसे करें। कई बच्चों के मुझे मैसेज भी आए हुए थे, सर जी कैलकुलेशन को शॉर्ट करने का तरीका भी बता दें। तो मैं आपको इन एमसीक्यू सीरीज के अंदर कैलकुलेशंस को भी शॉर्ट करने का तरीका बताऊंगा साथ साथ। अब 13 का स्क्वायर आपको पता है ये होता है जी 169, और 6 का स्क्वायर आपको पता है बच्चों ये 36 होता है।
तो जब आप लोग इसको बच्चों सोल्व करते हैं तो ये मेरे ख्याल 204 के करीब करीब आपका आंसर आता है। इसको तो आप मेरे ख्याल ऐड कर सकते हैं ना, ठीक है ना। 169 प्लस 36 भाई, इसको तो अब आप लोग ऐड कर सकते हो कि नहीं कर सकते। तो इसको जब आप लोग ऐड करेंगे 204 नहीं सॉरी 205 आया। अच्छा यार ऐड कर देना, वो आता है ना एडिशन। यहां से अब यहां पर तक बच्चे पहुंच जाते हैं, मगर आगे इनको ये नहीं पता चलता कि इधर ऑप्शन कौन सी होगी, है ना। ये आ रहा है ना दिमाग में, इसको कैसे करना है। मेरी बात सुनो, आपको पता है यार इससे पीछे एक नंबर है 200। अच्छा अब आप लोग देखें, थोड़ा सा गेस करें, ये चीज है अब आपने जो गेस करनी है। इससे पीछे नंबर आता है 200, इसका स्क्वायर रूट कितना होता है मुझे ये बताओ यार। इसका स्क्वायर रूट होता है 2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर रूट होता है 1.41 और 100 का होता है 10। इसका मतलब ये 14.14 समथिंग, तो 200 का होता है। तो 205 का थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। इसका मतलब ये होगा कि थोड़ा सा इससे ज्यादा, यानी होगा इसी की लाइन में, थोड़ा सा इससे ज्यादा होगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे गेस कर लेते हैं और आइडिया लगा के हम लोग इसको 14.32 कैलकुलेट कर लेते हैं। अदरवाइज आप इसका वो स्क्वायर रूट लेने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं वो आप लोग अप्लाई करें, आप लोगों का आंसर आ जाएगा। और अगर आप लोग वहां पर गेस लगाना चाहते हैं पेपर में, आपके पास बैठ के वहां पर टाइम नहीं है, तो आप ये टिप्स छोटी छोटी अप्लाई करें, ठीक है। छोटे छोटे अंडर रूट जो है इनका आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोगों ने फिर इस तरीके से कैलकुलेशन को अपनी इजी बना सकते हैं। तो बच्चों ये था आपका छोटा सा एमसीक्यू जिसका आंसर था 14.32 मीटर। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। ये वीडियोस वगैरह जो छोटी छोटी टिप्स हैं ये आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ठीक है। और जो है वीडियो को अच्छे तरीके से जब आप लोग देख लेते हैं, अगर आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक भी कर दिया करें, कोई अच्छा सा कमेंट भी कर दिया करें, इससे थोड़ा सा इंसान को खुशी होती है, ठीक है जी। बाकी आपकी दुआएं हैं जी। अल्लाह हाफिज।